हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको लड्डू गोपाल की ज्वेलरी, राधा कृष्णा की ज्वेलरी, जो कि हाथ से बनी हुई है। मतलब ये रॉ मटेरियल लाके फिर बनाई गई है। बनाई किसने है वो मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, इसमें आपको एक दो चीज़ ऐसी लगेगी जो शायद मेरी बनी हुई नहीं है, बाकी सब मैंने बनाया है। तो मैं यहाँ सब कुछ रख लेती हूँ पहले, फिर मैं बताती हूँ। मतलब ये सब मैंने ही बनाया है, धीरे धीरे करके एक एक करके मैंने बनाया है। और हो सकता है कुछ सही नहीं बने। मैंने इसे पैक करके रख दिया था और अभी रक्षाबंधन को गए हुए 2-4 दिन ही हुए हैं। और अब जब मैं मतलब 2-4 दिन हुए हैं, अब जब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि वीडियो कब पोस्ट करूँ, कब क्या करना है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हो सकता है जब तक आपके पास वीडियो जाए तो काफ़ी दिन हो जाए, क्योंकि मैं और भी काम कर रही हूँ। पिछवाई लेकर के आई थी, वो भी मुझे स्टिच करनी है, पर्दे भी मुझे स्टिच करने हैं। ड्रेस मैंने बाहर से बनवाई है क्योंकि फिनिशिंग की ज़रूरत थी उसमें। तो एक सुंदर सा टीका है हमारी राधा रानी के लिए, जिसे मैं वेयर करवाऊँगी या नहीं ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि अभी बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है। तो जो ड्रेस हमने बाहर से स्टिच करवाई ना, सोचा था बहुत फिनिशिंग के साथ में बन के आएगी, तो इतनी फिनिशिंग के साथ नहीं है जितना मैं सिलती हूँ। और मेरी मशीन अब अच्छी नहीं चलती है बिकॉज़ मैं अब सिलाई नहीं करती हूँ। तो ये एक सुंदर सा टीका है जो कि बाहर से लेकर के आए। तो आप देखो यार, मेहंदी कैसी हो गई है, बिल्कुल खुदरी सी हो रही है, बहुत मुझे रफली लग रही है। ये बाहर से हैं, जो चीज़ें बाहर से हैं मैं उनको बाहर से ही कहूँगी कि ये मेरी बनाई हुई नहीं है, ठीक है। तो देखिए, राधा कृष्णा को मैं कहाँ पहनाती हूँ, गले में पहनाती हूँ, हाथ में पहनाती हूँ, कुंज बाबू को पहनाती हूँ हाथ में, क्या करती हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा जब पहनाने बैठूँगी ना, क्योंकि हमारे जो राधा गोविंद हैं या हमारे जो गोपाल बाबू हैं या हमारी लाडली बिटिया, कोई भी बच्चे हों, हम निकालते कुछ और है, पहनते कुछ और है। वो कहने का मतलब सीधा सीधा सा इतना बता देती हूँ कि सारी मर्ज़ी इनकी होती है। ये वही धारण करते जो इनने धारण करना है, वही पहनते जो इनने पहनना है। अब यहाँ की तो बात ही अलग है, छोड़ो। तो यहाँ देखिए, ये जो टीका है ये मैंने बनाया है, टीका जो आपने देखा भी। और ये अगर मैं सामान की बात कहूँ तो ये मैं लेकर आई थी जयपुर में। बहुत सारे लोग बाद में पूछते थे ये कहाँ से लाए, वो कहाँ से लाए, तो मैं भी बताती हूँ। जयपुर में, यानी कि राजस्थान में जयपुर है, जयपुर में एक जगह है बड़ी चौपड़ जौहरी बाज़ार, वहाँ है शॉप गोपाल जी के रास्ते में। वहाँ से मैंने ये रॉ मटेरियल लिया है। और ये मोटे वाले मन के मेरे पास बहुत सारे रखे। मैंने बड़ी बड़ी 2 माला ली थी इस तरह की मैरून वाली, तो वो मेरे पास रखी है। और तो एक मैंने ये बनाया था और दिखाती हूँ। एक ये बनाया मैंने गले का। और यकीन जानिए, ये जो माला है जो आप देख रहे हैं, ये गोल गोल, ये जो है ना, क्या बोलेंगे इनको, या पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। ये जब मैंने ली थी तो ये मैंने ली थी 7-8 ली थी ये मैंने। आप देख रहे होंगे 4 तो मैंने यहीं यूज़ कर लिए। हो सकता है 7-8 9 कुछ सामान बहुत पहले ले लेती हूँ, बनाती बाद में हूँ, तो इतना ध्यान नहीं जाता। तो ये टीका और ये गले का ये बनाया है। ये जो है ये अलग मटेरियल है, वो अलग मटेरियल है। इसकी जो पेच मैंने लिया है वो राजपूती ज्वेलरी से रिलेटेड है। और ये डोरी मेरे पास रखी हुई थी ऑलरेडी, तो ये भी मैंने बनाया है। और ऐसे मैंने 2 और यूज़ लिए हैं, 5 थे ऐसे। तो एक का मैंने क्या किया, एक का मैंने क्या किया, अंगूठी बना दी। एक का मैंने क्या किया, अभी तक कुछ नहीं बनाया। तो इस तरह से ये हो गए 2। ये देखिए, तो सब अलग अलग बनाई है ये ज्वेलरी। बाहर से कितना ही क्या ख़रीदूँ, बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ है। और सबसे मेन बात, जब खुद को बनाना आता है मुझे, तो ऐसा लगता है बाहर से मैं क्या ही लूँ। पैक मैंने ही किए ताकि अलग अलग संभाल के रख सकूँ, क्योंकि मैं ज्वेलरी को इसी तरह से संभाल के रखती हूँ। और आप देख ही रहे होंगे कि कितने दिन की धीरे धीरे मेहनत है, ज़्यादा बैठ नहीं सकती हूँ, तो धीरे धीरे करके एक एक चीज़ें ही मैंने तैयार की है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, मेरे रिलेटिव सोचते होंगे न जाने क्या ही करती है, इसके पास 2 रूम है, न जाने दिन में सोती रहती होगी। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। दिन भर न जाने कभी कैसे निकल जाता है, पता भी नहीं लगता। और ये जो
2 हार हैं, ये अपने शॉप के हैं और ये बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर। हाँ, मैं इतना बता दूँ कि जन्माष्टमी के श्रृंगार के वीडियो में आपको ये हार ज़रूर से मिलेंगे, चाहे मैं इनका श्रृंगार किसी भी रूप में करूँ। ज़रूरी नहीं है मैं इनको गले में पहनाऊँ, बट हाँ, मैं इनसे श्रृंगार कहीं ना कहीं करूँगी। और ये भी ज़रूरी नहीं कि गले में नहीं पहनाऊँ। तो ये सुंदर बहुत है। तो ये मेरा बनाया हुआ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था ना, कुछ चीज़ें मेरी बनाई है, तो ये नहीं है भाई मेरे हाथ का बना, पर बाकी सुंदर बहुत है। ये देखिए। बाकी जन्माष्टमी की पोशाक का वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से जाके देखना। तो ये जो एक हार आप देख रहे हैं, जरकन बोल दो, जरकन ही बोल सके हैं ना, एडी बोल दो, बट एडी अलग चीज़ होती है, सही बता दूँ तो। मैं बहुत सारी इसे एडी ज्वेलरी बोलते हैं, बट एडी थोड़ी अलग होती है। आई थिंक एडी जैसी ही है, ऐसा लग रही है। तो एक ये है, ये हमारे कुंज बाबू के लिए, ये देखिए। एक ये रहा, पैकिंग ही रखूँगी, खोलूँगी नहीं क्योंकि बार बार सबको क्या खोलना। तो जो जो चीज़ें मैंने बनाई है ना, वो मैंने बनाई है। जो चीज़ें बाहर से हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रेडीमेड पहले से बनी हुई, वो है। और ये भी मैंने बनाई है। अच्छा, ये आटी बनाना मुझे आता है, तो मैंने आटी बना के पहले मोती ख़रीदे, मोती ख़रीद के आटी बनाई, उसके बाद में मैंने ज्वेलरी बनाई है। ये एक गले में पहनने का ही, ये हमारे गोविंद यानी कि कृष्ण जी के लिए है, और ये वाला राधा रानी के लिए। ये देखिए, ये भी बहुत सुंदर सा है, बहुत प्यारा लग रहा है ना। तो कुछ चीज़ें वैसे तो मुझे मैं ये कह सकती हूँ आप लोगों को कि जो हैंडमेड ज्वेलरी होती है, जो कि बॉल चेन से बनाई जाती है, बॉल चेन से मुझे बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी बनानी आती है, पर मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है और मैं ले भी नहीं पाती हूँ, नहीं ख़रीद पाती हूँ। तो मैं ज़्यादा खर्चा भी नहीं करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी रखी हुई रहती है, तो हम उन्हें ही यूज़ लें, ज़्यादा बेटर है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, शायद ये 8-10 मैंने ख़रीदी थी, तो बिल्कुल मैंने सही कहा था। ये देखिए, ये भी बहुत सुंदर बन के आया है, मतलब उभर के आया है बना हुआ। बाकी मुझे कौन ही बना के, मेरी हेल्प करने वाला रियल में कोई नहीं है। मेरी मम्मी या मेरी छोटी सिस्टर सब जानते हैं, ठाकुर जी की सेवा से संबंधित मुझे कोई हेल्प नहीं होती है, मैं खुद करती हूँ ये सब चीज़ें, चाहे मैं धीरे धीरे करूँ। ये देखिए। अच्छा, ये पता क्या है, ये नया था, बिल्कुल न्यू, तो ये टूट गया था, मैंने इसे वापस से पिरोया है। तो देख के ही पिरोया है, झूठ तो नहीं बोलूँगी कि मतलब ऐसा एक और रखा हुआ था, वो मैंने पिरोया, उसको देख करके मैंने पिरोया है। तो बिल्कुल, मतलब मैंने बिल्कुल ही सही कर दिया है, मतलब बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये मार्केट का नहीं है, बिल्कुल टूट के बिखर गया था ये। लेकिन मैं हूँ मैं भी बना सकती हूँ। तो फिर ये मैंने कर दिया। दूसरी चीज़, अब थोड़ा दिमाग ऐसा चल रहा था कि कंगन का क्या करूँ, क्योंकि जो ड्रेस है पर्पल कलर या लेवेंडर कलर, जो भी आप बोलो, तो ड्रेस का जैसा तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, चूड़ियाँ भी नहीं थी। फिर भाई मेरे जो दिमाग का जो लट्टू है यानी बल्ब है, वो जल गया, और जो बाहर आया वो ये था कि मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे स्टोन रखे हुए हैं, उन्हें मुझे यूज़ लेना है। मैंने उन स्टोनों से बनाई प्यारी सी चूड़ियाँ, जिनको मैं नहीं दिखाने वाली, वीडियो में दिखेगी। ये ज्वेलरी मैं बनाऊँगी राधाष्टमी के दिन, और जो सुंदर सुंदर सी मैंने चूड़ियाँ बनाई है ना, वो आपको जन्माष्टमी के श्रृंगार में ही दिखेगी, बहुत सुंदर बनी है। और ये वाला जो हार है, ये भी मैं कान्हा जी को या राधा रानी को पहनाऊँगी राधाष्टमी के दिन, तो इसलिए मैं खुद से बना लेती हूँ और मुझे अच्छा भी बहुत लगता है। ये तो मेरी मजबूरी है, मैं ज़्यादा बैठ नहीं सकती हूँ, नहीं तो हमारे ठाकुर जी को मेरे हाथ से बनी चीज़ें पहनने में ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। सो भाई, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग जाए तो आगे शेयर कर दीजिएगा,
कैसा लगा, सारी चीज़ें कैसी लगी ये भी बता देना। जो मेरी हाथ से मैंने अपना ही नाम लिया है, जो मार्केट की मैंने मार्केट के लिए बताया, तो ज़रूर से बताना कैसी लगी वीडियो। लाइक ज़रूर से कर देना। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। राधे राधे।